क्या मैं क्रेडिट कार्ड के बारे में इससे पूछूं? अगर इसने कुछ गलत समझ लिया या मुझ पर चिल्लाने लग गई तो? वेल, क्रेडिट कार्ड काफी है ना? चाहो तो मैं तुम्हारे लिए इसकी लिमिट बढ़वा सकता हूँ। क्रेडिट कार्ड? कैसा क्रेडिट कार्ड? उसकी लिमिट इतनी कम नहीं है, पर तुम्हारे लिए शायद पूरी नहीं पड़ रही। ओह, वो कार्ड। रुको एक सेकेंड, मैं अभी आती हूँ। जरा जाके देखूं तो ये कार्ड कहाँ पर रखा है। अरे नहीं, वो उस बारे में कह रहा है तो मैं उसे उसका कार्ड वापस दे देती हूँ। मैंने तो वैसे भी वो कार्ड कभी यूज नहीं किया है। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। वो तो यहाँ नहीं है। ये किसके लिए? हाँ, खोलो। ओया, वो तो सबके लिए पैकेजेस लाई थी। वो घर पर इतने सारे पैकेज लेकर आई थी। उसके भाई को तो पता भी नहीं उसने उसका कार्ड यूज कर लिया है। केमाल को बताए बिना मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। आखिरी वाली दोनों बहुत अच्छी है। एक सा ही लग रहा है, पर कौन सी वाली? देखो, उसमें ज्यादा जगह है, पर इस वाली का चैम्बर ज्यादा बड़ा और खुला है। मैं समझ गया, मुझे ये पसंद है। तुम्हें क्या लगता है? अच्छी चॉइस है। रेहान को समंदर पसंद है, वो बहुत खुश होगी। वेल, इतनी सब मुश्किलों के बाद अकेले में कुछ समय बिताना तुम दोनों के लिए अच्छा होगा। एक हफ्ता समंदर में, इन सब चीजों से दूर। क्या तुम एक्साइटेड हो? वक्त हो चुका है, तुम्हारा मिशन आधे घंटे में शुरू होगा। चलो चलते हैं।
ये कितना फनी है। वैसे मैं तुम्हारे पापा को ढूंढ रही थी, फिर मैं तुम्हारे साथ ही कार्टून देखने लगी। तुम्हारे पापा कहाँ हैं स्वीट गर्ल? वो काम पर गए। तो फिर वो काम खत्म करके वापस अपनी प्रिंसेस के पास आएंगे। उन्होंने मुझसे यही कहा। उनके लिए उनकी जिंदगी में सबसे जरूरी है उनकी प्यारी सी बेटी। मेरा मतलब उन्होंने मुझसे तो यही कहा, क्योंकि तुम हो ही इतनी प्यारी। उन्होंने कहा ये मेरी बेटी है। ओह, मैंने किचन साफ कर दिया है। उसके बाद एक कॉफी की हकदार तो हूँ। ओया, ओया कहाँ है? वो बाहर गई है। मुझे ओया से बात करनी होगी, नहीं तो। तुम कहाँ जा रही हो? वो जवाब नहीं दे रही है, पता नहीं कहाँ होगी। यहाँ पर बहुत शोर है, तुम्हें सुन नहीं पाऊंगी। क्या तुम मुझे मैसेज कर दोगी? मुझे पता है तुम्हारे भाई ने जो क्रेडिट कार्ड दिया था वो तुम्हारे पास है, देखो। एक, दो। नारिन, मेरे भाई को कुछ मत बताना। मैं तुम्हें सब बता दूंगी, ठीक है? मुझे गलत मत समझना। मैं आ रही हूँ, अपनी लोकेशन भेजो मुझे। वो कुछ तो प्लान कर रहे हैं, पर क्या? कितनी खूबसूरत लग रही हो। तुम दोनों में क्या चल रहा है? एमिर भी थोड़ा सा अजीब ही बर्ताव कर रहा है। हाँ, आपने भी देखा ना, वो थोड़ा अजीब लग रहे थे। मैंने एमिर को ऐसे पहले नहीं देखा। कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, वो यही है। तुम्हारी असिस्टेंट बहुत प्यारी है। किससे बात कर रही थी तुम, ज़ैनब? रेयान दी, आप मेरे साथ आएंगी प्लीज? तुम तो सीक्रेट्स रखने में माहिर निकली। पता नहीं तुम लोगों के बीच क्या चल रहा है। चलो ना प्लीज। ज़ैनब, मुझे बताओ तो, हम कहाँ जा रहे हैं? एक मिनट। हेलो, मैं फोन दे रही हूँ। ज़ैनब, हेलो। हेलो। आखिर चल क्या रहा है? सब सुबह से अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। तुम कितनी एक्साइटेड हो? क्या आप ही नहीं बताएंगे? पहले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। क्या? हॉल में टेबल पर एक चाबी रखी है, तुम्हें दिखाई दे रही है? हाँ है। उसे लो। किसकी चाबी है ये? कितनी एक्साइटेड हो तुम? ओके, अब हमारे कमरे में जाओ।
मैं चाहता हूँ तुम हमारे बेड के पास जाओ। अब कवर हटाओ। अगर सारे गुलाब तुम्हारी खुशबू ले पाते तो उन्हें खुद पर ही शर्म आने लगती। पता नहीं मैं आपसे क्या कहूँ। अब तुम ड्रॉअर के पास जाओ। हाँ, आ गई। क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? एक बॉक्स है, पर ये तो लॉक्ड है। ये तो बहुत खूबसूरत है। तुमसे ज्यादा नहीं। अच्छा, अब तुम दरवाजे की तरफ देखो। वैसे आपने ये सब कब और कैसे कैसे किया आपने ये सब? अभी इस सब में टाइम बर्बाद नहीं करते, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, ठीक है? चलो अब जल्दी तैयार हो जाओ। तैयार हो जाऊं मतलब? हाँ, तैयार हो जाओ मेरे लिए। ठीक है, मैं अभी जाकर जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। ऊपर वाले, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, और अगर ये सपना है तो मैं सोती ही रहूं।
पागल मत बनो। काश कि ये सब कुछ बहुत जल्दी खत्म हो जाए। मिस्टर कैमल, मिस्टर कैमल, ओ हाँ हाँ यूंजा बोलो। बिजनेस लॉक्स के बारे में तो नहीं भूले ना? बहुत कम समय बचा है। अरे नहीं, ये तो मैं बिल्कुल भूल गया। ठीक है, मैं आता हूँ। थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए। तो तुम भी इसमें अमीर की मदद कर रही हो। रेहान दीदी, बेटा तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। हेलो। क्या तुम तैयार हो? हाँ। वेरी गुड। अब यासिन तुम्हें मेरे पास ले आएगा। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है। हेलो। हाँ मैं समझ गई। अब फोन रखती हूँ, ठीक है? रेहान, क्या हुआ? यासिन मुझे उनके पास ले जाएगा। जाहिर है आमिर का सरप्राइज खत्म नहीं हुआ है। तुम कहाँ थी? 1 घंटा हो गया। अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है और अगर उसकी पत्नी आ गई ना तो हम लोग सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। अब तुम्हें जो भी करना है तुम करो, मैं जा रही हूँ। अरे नारिन,
तुम आ गई इतनी जल्दी। हम इस बारे में शाम को भी तो बात कर सकते थे ना घर पर। मुझे कार्ड दो। ये ले लो। जैसा कि मैंने कहा, मैं तुम्हें शाम को भी दे सकती थी। तुम्हारी वजह से केमाल को लगता है कि मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए हैं। तुम्हें पता भी है तुमने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। चलो छोड़ो, शाम को उससे वैसे भी पता चल जाएगा। नारिन, तुम प्लीज मत जाओ ना, और मेरे भाई को कुछ भी मत बताना, वरना वो मुझे नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हें तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें पता है ना, हम दोनों ऑलरेडी पैसों को लेकर परेशान हैं। और अगर मैंने बस एक दोस्त की मदद की और कुछ भी नहीं, प्लीज मत बताना। मुझे पता है तुम नहीं चाहोगी हमारे बीच में फिर से प्रॉब्लम्स हो। चलो ग्रेट, अब जब मामला सुलझ गया है तो हम शाम को घर पे ही मिलेंगे, ओके? मैं इतनी दूर आई हूँ तो चाय पिए बिना तो नहीं जाऊंगी। जाहिर है एमिर का सरप्राइज खत्म नहीं हुआ है। रिहान, अब तैयार है? यासिन आपका इंतजार कर रहे हैं। मुझे कुछ काम है, वो खत्म करके आती हूँ। ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? यासिन, क्या वो निकल चुके हैं? मिस रेहान अभी तैयार नहीं हुई है, उन्हें थोड़ा लेट होगा। बस मैं आपको यही बताना चाहता था। ठीक है सफर, थैंक्स। उसने तो कहा था वो तैयार है। क्या वो? बिल्कुल, मैंने उससे कहा था मेरे पास एक सरप्राइज है। देखो तो दुनिया की सबसे सुंदर बेस्ट फ्रेंड कैसी है। ठीक हूँ। तुम कैसे और कहाँ थे? मैं यहाँ साइकिल से आया हूँ। अब मैं कार नहीं चलाता। हम सबको एयर पोल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए ना। अच्छा, ये नारिन है, मेरे भाई की वाइफ है। इनकी अभी शादी हुई है। अरसिन मेरा एक पुराना दोस्त है, मैंने बताया था ना तुम्हें। बस ऐसे ही मिल रहे हैं हम। ओह, वो दोस्त। आपसे मिलकर खुशी हुई। तो क्या चल रहा है? क्या तुम उस मॉल में गई थी जो मैंने बताया था? क्या वो बहुत अच्छा नहीं था? वहाँ दुनिया के सारे ब्रांड्स हैं। तुम्हें वो जूते मिले जो मुझे चाहिए थे? हाँ।
क्या तुम अंदर हो? क्या तुम अंदर हो? हाँ हाँ, आ जाइए अंदर। मुझे पता है तुम क्यों नहीं आई। उसी दिन के कारण, है ना? मैं तुम्हें उसके लिए कभी जिम्मेदार नहीं ठहराता। हमने उस दिन बहुत बड़ा टेस्ट दिया था। हमने बहुत तकलीफ सही, पर हमने वो टेस्ट पास किया। इतने बड़े भूकंप से हमें यह पता चला कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तुमने मुझ पर यकीन किया, मुझे एक्सेप्ट किया और अब मुझ पर विश्वास करती हो। मैंने तुम्हें अपना दिल इस तरह दे दिया जैसे कभी पहले नहीं दिया। सच में मुझे पता है कि तुम डरी हुई हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है ना? यही लगता है ना तुम्हें? पर अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुमने वो मॉल देखा? वो बहुत सुंदर है तो यार। बहुत सुंदर वाकई में। अच्छा, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ, तब तक तुम दोनों आराम से बैठकर बातें करो। ठीक है। ये ग्लासेस अच्छे हैं और ये जैकेट भी काफी अच्छी है। ओया का टेस्ट बहुत अच्छा है। वो गिफ्ट्स भी काफी अच्छे चूज करती है। मुझे भी बहुत ड्रेस पसंद आई हैं। तुम कितने लकी हो। सबको ओया जैसी दोस्त नहीं मिलती है। हाँ, सच में मैं लकी हूँ, पर वो भी तो लकी है। मेरे जैसा दोस्त मिलना काफी मुश्किल है।
ये जरूर इसका कोई दोस्त होगा। सब इसके लिए खरीदा है। रुको एक सेकंड, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना तो भूल ही गया। जरूरी बात? क्या बात है? कि तुमने मुझे चौंका दिया है। थैंक यू सो मच। तुम तैयार हो? रुकिए 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 रुकिए, मैं भी कुछ भूल गई हूँ। तो अब तुम ज्यादा नहीं सोच रही हो? हाँ, वो दरअसल मैं अपना फोन कमरे में ही भूल गई। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारा फोन लेकर आता हूँ। क्या उसके बाद हम चलेंगे? ठीक है, मैं यहीं आपका वेट कर रही हूँ। मिसेस जावेदान, मिसेस जावेदान, तुम जरा अंदर मेंशन में जाओ। मैं यहाँ हिकमत से बात करने आई हूँ, अगर वो घर पर हैं तो। ऊपर वाले, मुझे माफ करना,
एमिर, मॉम, मिसेस जावेदान, मिसेस जावेदान, एमिर जल्दी आइए, जल्दी एम्बुलेंस को बुलाइए, एमिर जल्दी कीजिए, जल्दी मेरी हेल्प कीजिए पहले। रुकिए रुकिए, इन्हें देखिए। मिसेस जावेदान उठिए, मिसेस जावेदान उठिए, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को बुलाइए, एमिर जल्दी कीजिए, एम्बुलेंस को बुलाइए जल्दी प्लीज। भाई, मेरे भाई को कुछ हो गया है, मदद करो, कोई तो मदद करो प्लीज, कोई मदद बेटा करो। शांत हो जाओ। वो अभी कुछ हुआ है, मैंने अभी गोली की आवाज सुनी, मेरे भाई को कुछ हुआ है, जल्दी से गेट खोलो। वो बाहर मिसेस जावेदान को गोली लगी हुई है। क्या? मॉम, जो तुमने कपड़े पहने हैं वो डिजाइनर है ना? हाँ। बिल्कुल होने ही हैं। बिल्कुल जब तुम्हें अच्छे कपड़े पहनना पसंद हो तो तुम्हें ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए। तुम कह सकती हो ये मेरी आदत में शामिल है। और आदत छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो तुमने ओया के लिए क्या खरीदा है बताओ? उसके लिए कुछ खरीदा तो होगा। इन दिनों थोड़ी पैसों की तंगी चल रही है मेरी। तुम्हें पैसों की तंगी है, पर तुमने जो पहना है ये तो काफी अच्छा है। तुम मेरी तरफ देखो, समझे? मॉम हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। मॉम आप ठीक हो जाएंगी, हिम्मत रखिए प्लीज, हम बस पहुंचने ही वाले, थोड़ी देर और। एमिर मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, मुझे माफ करना बेटा। एमिर जल्दी कीजिए, बहुत खून बह रहा है। आगे से हटो। मॉम हिम्मत रखिए। मिसेस जावेदान, मैंने ओया को कभी खरीदने पर मजबूर नहीं किया था, इसीलिए गिफ्ट देते हैं हम। गिफ्ट? हाँ, तुम मजाक कर रहे हो, समझे? मेरा मतलब मुझे इनकी जरूरत थी, बस इतना ही। हे स्वीटहार्ट्स, क्या तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे? मुझे कुछ काम है, तुमसे बात करके अच्छा लगा। नहीं, रुको ना। अभी तो मुझे सच में जाना होगा, दोबारा वापस मिलेंगे ना?
पागल कहीं का, कितना सीधा साधा है ना वो।